आदेश आदेश। जय माता रा आप सभी को। तो आज जो है, आज जानेंगे, बहुत लोगों का सवाल रहता है कि वो लोग भैरव साधना तो करते हैं लेकिन उनको जो है सफलता प्राप्त नहीं होती। ठीक है, भैरव साधना तो कर लेते हैं लेकिन भैरव सफलता प्राप्त नहीं होती। बहुत लोगों के मैसेज भी हैं और बहुत लोगों के क्वेश्चन भी हैं मेरे फेसबुक पेज पे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया तो फटाफट कर लेना। ठीक है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फेसबुक पेज का। तो फेसबुक पेज पे बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं कि हमने भैरव की साधना करी लेकिन उनकी हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई, यानी उनके कोई कार्य नहीं बने। ऐसा तो नहीं होता है कि कोई सिद्ध करके बैठ जाता है। ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल असंभव भी नहीं है, लेकिन होता है। लेकिन इतनी जल्दी भी वो चीज़ें कार्य नहीं करती हैं। लेकिन हाँ, सफलता प्राप्त नहीं होती मतलब कि उनके कोई जिस कार्य के लिए उन्होंने वो भैरव साधना की है वो कार्य उनका नहीं बनता है। तो आज ही मैं इसका एक उपाय देने वाला हूँ। ठीक है, कि वो क्यों नहीं बनती है। एक ऐसा मंत्र देने वाला हूँ जिसको करने से आपके जो भैरव की जो भी मंत्र है वो चैतन्य हो जाता है। ठीक है, जागृत हो जाता है। जो भैरव शक्ति है आपकी पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है और चैतन्य हो जाती है। पहले भैरव शक्ति को जागृत करना पड़ता है, चैतन्य करना पड़ता है। आप लोग क्या करते हो, तुरंत उठे और साधना ले ली, फलाना गुरु मुख की एक माला, फलाना माला, ढिंकारा माला कर लिया। लेकिन भैरव मंत्र को पहले जागृत करना पड़ता है, भैरव शक्ति को पहले जागृत करना पड़ता है। बिना जागृत किए हुए कोई भी भैरव साधना सफल नहीं होती। ठीक है, ऐसे यूट्यूब पे जाओ, दुनिया भर की भैरव साधना मिलेंगी आपको कि ये कर लो वो कर लो, भैरव सिद्ध हो जाते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब तक भैरव शक्ति को, यानी अगर आप भैरव शक्ति को जागृत नहीं करते हैं, उसको चैतन्य नहीं करते हैं, तब तक आप कितना ही भैरव मंत्र का जाप कर लो वो सफल नहीं होगा। लिखित रूप से दे सकता हूँ इसको। ठीक है, कभी कभार जिसने बहुत ज़्यादा जब तब कर रखा हो, जो सालों से कर रहा हो उनकी सेवा, उनकी वो चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन बिना चैतन्य हुए, बिना जागृत हुए कोई भी भैरव मंत्र काम नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होता है, मंत्र जो है आपको मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मंत्र ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र मैं यहाँ बोल के भी बताऊंगा। ठीक है, जब भी आप भैरव की पूजा करने बैठे, भैरव की स्थापना करने बैठो, ठीक है, सबसे पहले मेन चीज़ होती है मुद्राओं के बाद मुद्राओं में आपको त्रिशूल, ठीक है, और कपाली मुद्रा, ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिशूल और कपाली मुद्रा, इन दोनों को आपको स्टार्टिंग में ही 2-2 मिनट तक आपको उनका प्रदर्शन करना पड़ेगा। ठीक है, उनको आपको कपाली मुद्रा और त्रिशूल मुद्रा, जिसको नहीं पता है वो नेट पे देख सकता है। नेट पे त्रिशूल मुद्रा और कपाली मुद्रा दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं किसी को मिल रही है तो मुझे व्हाट्सअप कर लेगा, मैं उसको दोनों चीज़ें भेज दूँगा। भैरव पूजा करने से पहले ये चीज़ बहुत आवश्यक है, ध्यान से सुनिएगा। अब तक किसी ने कुछ नहीं बताया भैरव पूजा के बारे में, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब आपको करना क्या है, ठीक है, कोई भी साधना करने से पहले भैरव की इस मंत्र की आपको कम से कम 3 माला करनी है, उस शक्ति को जागृत करने के लिए, भैरव शक्ति को जागृत करने के लिए। मंत्र मैं यहाँ बोल के बता रहा हूँ, सुन लो। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम महाकाल कराल वंदन ग्रहण ग्रहण भिंदी भिंदी त्रिशूलेन हन हन ठम ठम। ठीक है, मंत्र दोबारा बोल देता हूँ। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम महाकाल कराल वंदन ग्रहण ग्रहण भिंदी भिंदी त्रिशूलेन हन हन ठम ठम। ये मंत्र है जो कोई भी भैरव साधना के मंत्र को, आप भैरव शक्ति को जागृत कर देता है। और मात्र 3 माला में कोई भी साधना को, रोज़ कोई भी भैरव की साधना कर रहे हो आप, इसके बाद अगर मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपकी भैरव साधना सफल नहीं होती है तो ये क्षेत्र ही छोड़ के चला जाऊँगा मैं। आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, किसी को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। इसको बोलते हैं भैरव उत्थापन। ठीक है, ये क्रिया को बोलते हैं भैरव उत्थापन।
इसकी आवश्यकता 101% होती है, लेकिन कोई इसको कराता नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में लोगों को बता दिया जाता है कि ये कर दो वो कर दो, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी पड़ती हैं, क्योंकि जिस शक्ति का आप वाहन कर रहे हो उसको चैतन्य तो करना पड़ेगा, उसको जागृत तो करोगे तभी तो आह्वान करोगे उसका। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी भैरव साधना के लिए। अगर आप कोई भी भैरव साधना कर रहे हो, बटुक भैरव हो, कोई भी अष्ट भैरव हो, महाकाल भैरव हो, उससे पहले इस मंत्र की 3 माला आपको करनी है। फिर देखिए आपको महाकाल जो भी भैरव साधना होगी उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई तो ये क्षेत्र छोड़ के चले जाएंगे हम, गारंटेड। ठीक है, अब तक किसी ने बताया नहीं होगा ये सब चीज़ें। कई चीज़ें जो हैं मैं अपने यूट्यूब पे अपने आप ही पहली बार दे रहा हूँ। ठीक है, और जिनको किसी को पता भी नहीं होता वो चीज़ें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आप जब भी कोई भी भैरव साधना करें, मंत्र जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और मैं आपको कमेंट सेक्शन में मंत्र दे दूँगा, वहाँ पे आप ले सकते हो। और इस मंत्र की कम से कम 3 माला आपको कोई भी भैरव साधना से पहले करनी है, ताकि भैरव शक्ति पूर्ण रूप से जागृत हो और चैतन्य हो। ठीक है, और ये आपके लिए पूर्ण साधना में सफलता दिलाने की सर्वश्रेष्ठ कुंजी है भैरव साधना में। ऐसे नहीं होता कि भैरव साधना कर लिया आपने और उसका कोई फल ही प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा होता नहीं है कभी, क्योंकि लेकिन इसके लिए भैरव उत्थापन तो करना बहुत ज़रूरी है। भैरव उत्थापन क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो अब आप लोग इस चीज़ को समझो और भैरव साधना से पहले इस चीज़ों को करो। ठीक है, अलग आदेश। जय माता राम सभी को।